पांडे जी, गोंडा से चला आए हो, का देखा तो का माहौल है यहाँ के? तो हम यहाँ वोटर तो हन है पहले माहौल का है? आप घूमत हो? अब घूमे तो घूम के जिताई पता ना। हाँ हनुमान दिक्कत ना है, बाकी प्रभु जाने हनुमान जी। हाँ, जय अवध तय अवध। जय अवध तय अवध। तो का हनुमान जी के गदा चली भाजपा पर, तो क्या लगता है गोंडा वाले अवध हो को जिता पाएंगे? अवध जीतेंगे 100%। कोनो काम तो हुए जो केजरीवाल को पसंद हुए आप लोगों का? सारे काम पसंद है, बताएं। अवध में है, अवध वजह की बात के। हाँ, अवध वजह के बात की। यहाँ से मनीष सिसोदिया, यहाँ से मनीष तो उनके समर्थन में आसमान अनुराग हो जाए। अनुराग ओझा नीरज की रिपोर्ट। यहाँ से मनीष सिसोदिया विधायक रहे, कुछ काम हम हिंदी देखो ना। अनुराग ओझा नीरज की रिपोर्ट। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव बड़े दिलचस्प है और अवध क्षेत्र यानी गोंडा से अवध ओझा के समर्थन में बहुत लोग आए। अवध का जो गोंडा क्षेत्र जो लगता है वो आदम गोडवी साहब है। आदम गोडवी साहब ने स्पष्ट लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा, ये दावा किताबी है। तो यहीं के लोगों से जानेंगे, भैया चैनल का नाम क्या लगता है? यही नाम है, आप सच मारो। हाँ, जब किसी क्षेत्र में रहते हैं तो अवध हर चीज़ में आगे रहेंगे और इनका परिचय राजनीति में भी ऊंचा है। क्या गोंडा की साधारण भूमि दिल्ली की सियासत पर बैठ पाएंगे अवध ओझा? बिल्कुल बैठ पाएंगे। पड़पड़गंज की जनता उनको अपने पलकों पे, अपने सराखों पे बिठा के जो है यहाँ पे रखेगी। और पड़पड़गंज के लोग आदरणीय अवध ओझा जी के लिए एकदम जिसे कहते हैं ना पागल हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि 5 फरवरी का दिन कब आए और 2 नंबर के सामने वाला बटन दबाओ और आदरणीय अवध ओझा जी को विधानसभा पहुँचाने का काम करो। क्या काम किया है केजरीवाल ने? लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल भी अपने ट्विटर पे लिखते हैं हमने 25,000 लगभग दे दिया दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के लोगों को। देखिए, मैं भी पड़पड़गंज की बात करूँगा। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने तो बहुत सारे काम करे, लेकिन वही काम बता। अभी आपके पीछे रोड है ना, नरवाना रोड। हाँ, अब पड़पड़गंज विधानसभा का मुख्य मार्ग है। ये सड़क आज से आप 10 साल पीछे जाएंगे ना, चलने लायक नहीं थी। लोग इस पे आते थे ना तो लगता था यार कांग्रेस को ही कोसोगे। नहीं, मैं किसी पार्टी को नहीं कोस रहा हूँ भाई साहब, मैं किसी पार्टी को नहीं कोस रहा हूँ। और अभी ये जो सड़क है ना, ये आपको ऐसा लगेगा कि आप विदेशों में घूम रहे हो। जो पौधे लगे हैं, हाँ जी बिल्कुल उसी का ये है, उसी का समझ लीजिए सैंपल है ये। इतनी अच्छी सड़कें बना दी है, बगल में स्कूल है, मंगलम स्कूल है। विदेशों से लोग आके देख रहे हैं ये स्कूल। आज से आप 10 साल पीछे जाएंगे, 15 साल पीछे जाएंगे, उसको लोग टेंट वाला स्कूल बोलते थे। 5 स्टार होटल जैसा स्कूल बना रखा है, स्विमिंग पूल है स्कूल के अंदर, टेनिस खेलने का पूरा। बहुत सारे काम जो है यहाँ पे हो रखे हैं। क्या नाम? अमित झा। अमित झा भाई, बताइए कौन सा काम आम आदमी पार्टी ने किया है? आम आदमी पार्टी का काम अगर मैं अभी से गिनाने लग जाऊं तो सुबह ना हो जाए तो फिर बताना। मैं बता रहा हूँ, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक का एक काम मैंने नहीं गिनवा दिया तो फिर सामने गिनवा दीजिए, चैलेंज हो जाए। बुझाओ बीजेपी वालों को, बच्चों का गिनवाता हूँ। बच्चों के लिए शिक्षा का संबंध दिया है। कितना नया स्कूल बना, इसका जवाब दीजिए पहले आप। मंगलम का स्कूल ही तुम सिर्फ ले लो तो पूरे वर्ल्ड के क्लास का लेवल का स्कूल है वो, जिसे देखने के लिए अमेरिका की लेडी फर्स्ट लेडी आती है देखने के लिए। अगर है हिम्मत तो गुजरात का एक स्कूल दिखा दो, दिखा दो एक गुजरात का स्कूल। लेकिन नहीं, क्यों यहाँ पे आते हैं दिखाने के लिए? क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने काम किया है, मनीष सिसोदिया ने काम किया है, और उसी मनीष सिसोदिया के सीट से आज विश्व गुरु यानी कि अवध ओझा जी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और जीत के जाएंगे। पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट से जीत कर जाएंगे। है हिम्मत तो रोक ले कोई। अवध ओझा जीत कर जाएंगे और शिक्षा मंत्री यही सीट फिर से बनाएगा। मनीष सिसोदिया का क्या होगा? मनीष सिसोदिया जंगपुरा से जीत रहे हैं, डिप्टी सीएम बन रहे हैं, दोनों सीट जीत रहे हैं। कोई है हिम्मत तो रोक के दिखाए। अवध ओझा जिंदाबाद। भाई, आप लगातार जब से सर को टिकट मिला आप काम कर रहे, क्या जमीन की हकीकत क्या है? अभी तक क्या समीकरण आप लेकर आए? हमको लग रहा था कि 2, 4, 5 सीट भाजपा कांग्रेस पा जाएगी, 70 की 70 आम आदमी पार्टी जीत रही है। मतलब इतना दावे के साथ आप कह रहे हैं जी, समीकरण क्या है? समीकरण कुछ नहीं है, सब एक तरफा आम आदमी पार्टी के साथ, कोई समीकरण दिल्ली में सुधार करने की क्या जरूरत है? सुधार जो हो रहा वो लगभग 80% हो चुका, 20% बचा। अभी केजरीवाल जी उसको भी कर देंगे। 10 साल से नहीं कर पाए थे। 10 साल में जब इतना दिन का कोड था भाजपा का एमसीडी का, उसको पार्टनर समय लगेगा। तो कोड खत्म करने में समय लग रहा है, आपकी 5 साल में ठीक हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज़ और बताइए, लोग कह रहे हैं केजरीवाल की नई दिल्ली वाली भी सीट फंस रही है, परवेश वर्मा टक्कर दे रहे हैं, भाग कहीं आम आदमी पार्टी का वहाँ भाजपाइयों का पुराना काम है यूबर उड़ाना, ये सब करना। अयोध्या भी बहुत ऑटो जीत रहे थे 5 लाख से। हाँ, क्या हुआ? की बार 400 तो मिल्कीपुर में फिर क्या होगा? देखिए क्या हो गया, 8 को इंतजार करिए, देखिए क्या होता है। जनता तय करेगी और मिल्कीपुर दोनों में खेला होने वाला है। कुछ नहीं खेला कर पाएंगे, यहाँ की जनता एकदम मार बना 70 की 70 आम आदमी पार्टी को दे। कहीं ऐसा ना हो कि सब भाजपाई है, बस केवल ऐसे हवा मोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारी सरकार लाइए, सब कुछ चंगा करेंगे, जितना केजरीवाल ने लूटा है वो सब दिल्ली की जनता को दिया। देखिए मोदी जी से ज़्यादा अच्छा कुछ जान नहीं पाता। उन्होंने पहले सर्वे कराया, पहले उन्होंने सर्वे अयोध्या कराया, हाँ, अयोध्या से लड़ने वाले थे, हाँ, तो पता चला कि अवधेश प्रसाद जी से हार जाएंगे, तो भाग खड़े हुए। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली सर्वे कराया। दिल्ली चुनाव प्रचार में कितना दिन बचा हुआ है? 3-4 दिन। मोदी जी कहाँ दीजिए बताइए। अरे मोदी जी दिल्ली चुनाव में थोड़ी आएंगे भैया। काहे नहीं हमारी आएंगे? बात सुनिए, हाँ, मोदी जी किसको लाए? राम को लाए क्या? हाँ, चलिए हमने मान लिया, हमने माना मोदी जी राम को लाए, हाँ। मोदी जी राम को लाए। अब मुझे एक बात बताइए, लक्ष्मी किसका रूप होती है? थोड़ा साइड में देखो। लक्ष्मी झाड़ू किसका रूप हुई? लक्ष्मी का रूप हुई। तो हम भैया झाड़ू ला रहे हैं, अरे परिवार ही तो जोड़ रहे हैं। तुम वहाँ शासन करो, दिल्ली में छोड़ दो झाड़ू को। भाई तुम पिताजी वहाँ, माता जी यहाँ, तभी तो परिवार बनेगा। परिवार संपन्न कब होगा? जब माता पिता में सुमत होगी। क्या समझे? जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। हाँ। अगर मोदी जी, लेकिन कुमत तो पड़ चुकी है। पहले इंडिया गठबंधन में राहुल केजरीवाल थे, कुमत पड़ चुकी है, टूट चुका है गठबंधन। मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कांग्रेस की 2-1 सीट आ जाए गलती से तो अलग बात है, बाकी आप गलती से, बाकी कांग्रेस केवल वोट काटने में लगी है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सहायता कर रही है। और लोग इस बात को समझते हैं। हम मुस्लिम बस्ती में भी जाके लोगों, मुसलमान भाइयों से मिले, हमारे दोस्त हैं, वो यही बताते हैं कि भैया वोट तो झाड़ू पे ही पड़ेगा, कोई कितना भी बैनर पोस्टर लगा ले, लेकिन जितनी झाड़ू है, साफ सफाई हो जाएगी पूरी तरीके से इसका। और इस बार अगर दिल्ली भाजपा के पास थोड़ी सी भी शर्म लिहाज बची हो तो अगली बार जब भी इलेक्शन में आए तो विजन के साथ आए। है क्या तुम्हारे पास देने के लिए? 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। और जो सब्सिडी वो तो खाई गए, आधे सब्सिडी तो दोबारा मिली नहीं। में कहने दे सब्सिडी दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में जो गैस सब्सिडी थी वो समाप्त हो गई। कहाँ गई सब्सिडी? अरे केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा देंगे। अजी कहा दिल्ली मॉडल लाए ना वो। आप चलिए दिल्ली के स्कूलों को देख लीजिए, ये सही बात है। मैं भी दिल्ली के इसी मंगल स्कूल पढ़ा हूँ, टेंट वाला स्कूल हुआ करता था। आज जब मैं जाता हूँ तो मैं देख के चौंक जाता हूँ, ये वही स्कूल है कि जहाँ पर हम दरी और टार रेतों में बैठा करते थे आज से 30 साल पहले। हमारे विधायक जो रवि नेगी जी और मेरे साथ ही पढ़ा करते थे। टेंट हुआ करता था, पुराने पुराने जो ढर्रे टीन की छतें हुआ करती थी। आज जाके देखो तो लगता है होटल बना दिया है। और एक बात बता दूं, अगर मोदी जी चाहते हैं कि देश का भला हो तो कम से कम लोकल पार्टी को छोड़ दो माई बाप। अरे पक्ष का विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा आप लोगों को? कम से कम विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तभी तो पक्ष का शासन सही होगा। डर तो होगा उसके मन में कि कोई मेरे खिलाफ आके खड़ा हो सकता है। 7 सांसद दिल्ली में तुम्हारे एक भी काम करते हैं? कभी ये बताते कि मेरे 7 सांसदों ने क्या किया है? डबल इंजन की सरकार ही काम कर सकती है दिल्ली क्या है में। कि डबल इंजन सरकार? मैं तो खुद कह रहा हूँ कट्टर भाजपाई हूँ, कट्टर भाजपाई हूँ। मैं बार बार ऑन द कैमरा कहता हूँ। लेकिन भैया सीधी बात, दिल्ली में तो केजरीवाल को लाना है, सेंट्रल में मोदी को लाना, दिल्ली में केजरीवाल। हम खुल के कहते हैं मैं और पूरा परिवार, मैं पूरा परिवार पटपड़गंज में मैं हजारों वोटों का इफेक्ट कर रहा हूँ। खुल के कैमरे ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, हजारों वोटों का इफेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये सिर्फ कमल के वोट जा रहे हैं और इसलिए जा रहे हैं ईमानदारी के साथ कि आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में आप केजरीवाल को छोड़ दो, क्योंकि वो यहाँ की जो समस्याएं है, जन सुविधाएं वो दे रहा है, देना दो। इसलिए भैया से भी बात करेंगे। आप अदम गोडवी के वहाँ से आए हैं, गुंडा जो अदम गोडवी का, तो कुछ अदम गोडवी साहब की लाइन जो दिल्ली वालों के लिए कहना पहली चाहेंगे। बात तो जैसे आपने कहा, मैं अदम गोडवी के शहर से आता हूँ, मैं अवध से आता हूँ, मैं अवध को लाता हूँ पटना। हाँ, और अदम साहब की लाइन है, हाँ, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं गरीबों की गली तक ले चलूंगा। मैं गरीबों की गली तक ले चलूंगा। अवध और अवध, हाँ, हेलो, अरे भाई, शिक्षक मैंने कहा लीडर और टीचर दशा दिशा बदलने का काम करते हैं। और अवध से आए हैं, अवध को लाए हैं और निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की किस्मत बदलने का काम करेंगे अवध। दशा और दिशा दिल्ली की बदलने का काम करेंगे अवध। और आप विश्वास करिए 8 तारीख का जो दिन होगा
झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। क्या वाकई में 8 तारीख को यही खेला होने वाला है? ये जानना साहब बेहद ही जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद।